Nico Williams has rejected Barcelona's offer. निको विलियम्स एंड बार्सिलोना के बीच में डील बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी, लेकिन बार्सिलोना फैंस वेर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि अब निको विलियम्स तो बार्सिलोना का प्लेयर है। मैंने कुछ टाइम पहले अपने वीडियो के अंदर बोल दिया था कि कंफर्म है कि निको विलियम्स आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि निको विलियम्स का बार्सिलोना के अंदर अराइवल वॉज काइंड ऑफ डेस्टिन। पता ही था कि वो आएंगे क्योंकि बार्सिलोना ही उनके लिए बेस्ट चॉइस था। लेकिन कुछ टाइम पहले न्यूज आई है कि निको विलियम्स ने बोला है दैट ही वांट्स टू स्टे एट एथलेटिक क्लब। अब इसके ऊपर मेन रीजन क्या है, उन्होंने ऐसा किया क्यों? अगर कोई भी प्लेयर है वो बार्सिलोना के अंदर क्यों नहीं आना चाहेगा, वो कोई भी इतने बड़े क्लब को क्यों रिजेक्ट करेगा, एंड कोई कंपैरेटिवली छोटे क्लब के अंदर रहेगा, उस रीजन को भी जानेंगे। एंड अब बार्सिलोना के इसके बाद सर्कमस्टेंसेस कैसे बदलेंगे उसे भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम निको विलियम्स की। इन माय ओपिनियन निको विलियम्स की तरफ से ये एक डम मूव है। मैं स्ट्रेट अवे बोलता हूँ कि जितना अच्छा बार्सिलोना ने इस सीजन खेला है, हमें पता है अगले सीजन के अंदर दे आर गोइंग टू डू समथिंग, मतलब कम से कम चैंपियंस लीग, ला लीगा, कहीं ना कहीं बार्सिलोना अपनी परफॉर्मेंसेस तो दिखाएगी एंड उनमें से स्टार्स भी निकलेंगे। पिछली बार लमीन यमाल, रफीनिया जैसे प्लेयर्स को कितना ज्यादा प्रेज मिला, जिन्हें लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे इससे पहले। लेकिन वैसे ही हो सकता था निको विलियम्स के साथ, उन्होंने भी यूरोस के अंदर लमीन सिचुएशन बड़े स्टेजेस के अंदर खेलता है, इसकी वजह से निको विलियम्स को उतना ज्यादा यहाँ पे रिकग्नाइजेशन नहीं मिली जितनी लमीन यमाल को मिली। एंड निको विलियम अगर बार्सिलोना के अंदर आते, जो कि पिछली बार भी आ सकते थे, एंड इस बार तो डील बहुत ज्यादा क्लोज थी, बार्सिलोना इंटरेस्टेड था, डेको वगैरह सबने काइंड ऑफ ये बोल दिया था कि अब निको विलियम्स आने वाला है। सिर्फ एक प्रॉब्लम आई थी कि थोड़ा बार्सिलोना डिलेट कर रही थी। थोड़ी सी बार्सिलोना की गलती यह है कि उन्हें प्रोबेबली 1-1 रूल, उन्हें पता था कि प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर वो निको विलियम्स को ला सकते हैं। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते थोड़ा लेट कर रहे थे क्योंकि प्रोबेबली बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी भी इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन तो भी वो निको विलियम्स को लाने वाले थे। मतलब कितना भी लेट होता, लेकिन इस ट्रांसफर विंडो के अंदर निको विलियम्स आता। लेकिन निको विलियम्स को क्या डाउट हुआ, उन्होंने बार्सिलोना को रिजेक्ट कर लिया। अब इसके जो मेन रीजंस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इजी। सबसे पहला कि निको विलियम्स वांट्स टू स्टे एट एथलेटिक ओनली, क्योंकि एथलेटिक के अंदर ही वाज बोर्न देयर, उन्होंने पूरा अपना यूथ का करियर वहां पे खेला है एंड उसके बाद वो एथलेटिक के अंदर ही आए। मतलब वो काइंड ऑफ जैसे लमीन यमाल बार्सिलोना के साथ है कि शुरू ही वो वहां से हुए एंड वहां पे अभी खेल रहे हैं, वैसा निको विलियम्स भी करना चाहता है कि वो एथलेटिक के अंदर ही बॉर्न हुए, उन्होंने वहां पे यूथ अपनी एकेडमी में ज्वाइन किया एथलेटिक को, अब एथलेटिक की ला लीगा के टीम के अंदर खेल गए, तो वो लॉयल रहना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लॉयल्टी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा अच्छा मूव है, लेकिन एज अ उनके करियर, वो जितना उनमें पोटेंशियल है, क्या ये अच्छा मूव है? आई डोंट थिंक सो। सेकंड क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये मूव लेना पड़ा यहाँ पर निको विलियम्स को? दूसरी रिपोर्ट्स ये बता दी कि उनकी फैमिली और जो उनका पूरा एजेंट है वो ये टेंड करना चाहता है कि कैसे भी वो अपने होम के अंदर ही रहे, वो एथलेटिक के अंदर ही रहे जहाँ पर वो बॉर्न हुए। जैसा मैंने बताया उनका जो पूरा करियर स्पेंड हुआ है वो वहां पर ही हुआ। यहाँ पे तुम देखोगे कि कोई प्लेयर का एजेंट ये बोलता है या PR टीम ये बोलती है कि तुम बड़े क्लब्स के अंदर जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तुम लाइमलाइट में आओगे। लेकिन मेरे हिसाब से रिपोर्ट्स ये बता दी कि इतना ज्यादा उनके एजेंट या किसी ने उन्हें प्रेशराइज नहीं किया है कि वो जाके किसी और क्लब के अंदर खेले, वो एथलेटिक में ही अभी के लिए खुश है। लेकिन अब देखते हैं कि बार्सिलोना के कैसे सर्कमस्टेंसेस है, अब क्या सिनेरियो है, क्या हम साइनिंग्स करने वाले या फिर नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बार्सिलोना की स्क्वाड अभी से ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। हमने पिछले साल देखा था कि अगर कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता था तो बार्सिलोना के क्राइसिस आ जाते थे, लेकिन इस सीज़न हमें ऐसा नहीं दिखने वाला है। हमें हर पोजीशन के लिए एक बैकअप ज़रूर से दिखा है, अच्छे प्लेयर्स दिखे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्क्वाड है, मिडफील्ड भी अच्छी है, अटैक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने 1-2 साइनिंग भी बहुत अच्छी कर ली है जिसकी वजह से हमारा स्क्वाड अच्छा हो गया। इसके लिए मुझे लगता है कि बार्सिलोना निको विलियम्स के लिए यहाँ पर इतना वेट कर रहे थे, लेकिन वो उसके अलावा किसी भी स्ट्राइकर को मेरे हिसाब से लेने नहीं वाले। ये समर की जो ट्रांसफर विंडो है वो उनके लिए ओवर ही होने वाली है। खाली एक राइट बैक का ऑप्शन है जिसको वो ले सकते हैं, जिनका नाम है डेंजल डमफ्रीज। तुम इन्हें प्रोबेबली जानते होगे, इंटर के अंदर ये राइट बैक की पोजीशन पे खेलते हैं, एक अच्छे प्लेयर है। बार्सिलोना शायद से इनको साइन करने में इंटरेस्टेड है। उसके अलावा मेरे हिसाब से बार्सिलोना की एक अच्छी टीम है, अगर निको विलियम्स आते तो और ज़्यादा अच्छी टीम होती। लेकिन जैसा भी अभी बार्सिलोना का समर विंडो रहा, मैं काइंड ऑफ
सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इस सीज़न के अंदर भी मेरे हिसाब से हम अच्छा खेलने वाले हैं। इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।